गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी सुबह के 5:45 का टाइम हुआ है। बेटे के लिए चाय और दूध बनाकर लग गई हूँ उसके टिफ़िन बनाने में। तो स्कूल थोड़ी दूर है तो बस इस जल्दी निकल जाती है, मीन्स के 6:45 तक बस निकल जाती है, तो 6:30 बजे बेटा घर से निकल जाता है। तो आज बेटे के लिए गुजराती इदड़ा बना रही हूँ। इडली के बैटर से ही बनता है। इसमें मैंने नमक, ऑयल और सोडा डाला है। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके पतले पतले ढोकले बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। तो इडली का बैटर तो टिफ़िन के लिए एक वरदान के समान है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें इडली के बैटर में से बन जाती है और खाने में भी हेल्दी ही है। तो इसमें से इदड़ा, फिर इडली है, उत्तपम है, अप्पे है, बहुत सारी वैरायटी इसमें से बन जाती है। तो बस यहाँ बैटर को थाली में स्प्रेड कर दिया है। फिर इसमें हम काली मिर्च का पाउडर थोड़ा स्प्रेड करेंगे और फिर स्टीम करके ढोकले बना देंगे। तो यहाँ ढोकले को स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब मैं बेटे के लिए नींबू शरबत बनाऊंगी और पानी भर दूंगी। तो बेटे को थोड़ा अभी लूज मोशन जैसा है, तो उसके पानी में मैं डाल रही हूँ ORS, क्योंकि अभी मानसून की सीज़न है तो वाटर बेसिस बीमारियाँ भी बहुत हो रही है। तो उसको थोड़ा पेट दर्द और लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है 3-4 दिन से, और अभी एग्ज़ाम भी है तो स्कूल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ नींबू शरबत बना दिया है, उसमें भी थोड़ा ORS डाल दूंगी और फिर आ गई हूँ आयरनिंग करने के लिए। बेटा नहाने जाता है, इसके बाद मेरा यही काम रहता है कि मैं सीधा आयरनिंग करती हूँ उसके कपड़ों में। तो जैसे ही बेटा आएगा नहाकर तो सीधा ये वेयर कर लेगा, तो घड़ी करने का कोई झंझट नहीं रहता है, इसीलिए मैं सुबह ही आयरनिंग करती हूँ। फिर देखो ये भी उड़ गए हैं माँ, ये भी 5:30 बजे में डेली मेरे साथ उड़ ही जाते हैं। अपना दिखाओ, मुंह दिखाओ। देखो, एक तो सोता रहता है, एक वाला है वो बहुत ही मीन्स के एक्टिव है, तो वो उड़ जाता है। और फिर यहाँ स्वीट में मैंने गुड़ पापड़ी, जो थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत ही हेल्दी होती है, गुड़ की होती है और गेहूं के आटे की होती है, तो खाने में भी हैवी होती है। और फिर 2 बिस्किट्स रख दिए हैं, थोड़ी फ्राइम्स रख दी है। बच्चों को ये बस में खाने के लिए थोड़ा ड्राई नाश्ता भी चाहिए रहता है। और हमारे ढोकले अभी बन गए हैं, तो इसका भी हम तड़का लगा देते हैं। आज कुछ भी सब्जी नहीं है, अदरवाइज़ इसमें कड़ी पत्ते है, हरी मिर्च है, हरी धनिया है, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन आज सिर्फ मैंने ऑयल और राई और हींग डालकर ही तड़का लगाया है। तो बस यहाँ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ऑयल ढोकले के साथ सिंग तेल का हो तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। फिर इसमें हम ढोकले को टिफ़िन में डाल देंगे। बेटे को ढोकला सॉस के साथ पसंद है, वैसे अकेले भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि तड़के में जो ऑयल का टेस्ट आता है वो ढोकले के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और बस थोड़ी थोड़ी झरमर झरमर बारिश हो रही है, तो बेटे को छाता दे दूंगी। और अभी बेटे को बोल रही हूँ कि जल्दी जाओ, एग्ज़ाम है, कोई रिस्क नहीं लेना है, बस 2-3 मिनट का ही टाइम बचा है। तो बस अभी बेटे को बाय बोल दिया है और उसके बाद में लगूंगी मेरा एज़ यूजुअल थोड़ा एडिटिंग का काम। सीधा काम पे नहीं लगती हूँ बेटे के जाने के बाद, आधा 1 घंटा जितना मेरा एडिटिंग का काम चलता है। और देखो मीन्स के बारिश स्टार्ट हो गई है और आकाश भी आप देख सकते हो, बहुत सारे बादल है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरे दिन चलेगी, मीन्स के थमने वाली नहीं है। तो अभी 8:30 बजे का टाइम हुआ है, बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो बजीज को मैंने यहाँ बालकनी के डोर के पास रख दिया है। अदरवाइज़ बेटा जाने के बाद 7 बजे मैं बजीज का केज बालकनी में रख देती हूँ, तो वो बहुत खेलते हैं बाहर। लेकिन आज बारिश है तो मैंने घर के अंदर ही रखा है। फिर आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं मेरी ग्रीन टी पी रही हूँ और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ थेपले। वैसे हस्बैंड का और बेटे का नाश्ता अलग अलग नहीं बनता है, लेकिन आज ढोकले मैंने बहुत कम बनाए थे, वो सब मैंने बेटे को दे दिए थे। और मैं रात को सोच रही हूँ कि उत्तपम बनाऊँ, तो फिर दोनों टाइम ये आथे वाली चीज़ हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो अभी हस्बैंड के लिए मैंने थेपले बना दिए हैं। और फिर चली गई थी नहाने के लिए, और नहा कर दिया बत्ती हो गए हैं। और फिर सबसे पहले सोफ़ा क्लीन करूँगी, क्योंकि 9-9:15 बज गए हैं, बजिस को केज में से निकालने का टाइम हो गया है। तो बस थोड़े बहुत सोफ़ा क्लीन करके बाकी ऑलमोस्ट सब काम हो गया है। और आजकल बारिश की वजह से धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं आ रही, तो एक काम वो डस्टिंग वाला बहुत कम हो गया है। अभी घर की सफाई मुझे करनी ही है, इसलिए भी ज़्यादा डस्टिंग नहीं कर रही हूँ। तो बस सोफ़ा क्लीन कर दिया है। अब बजिस को अंदर लेकर डोर बंद करके, सब फैन बंद करके उसको केज में से थोड़ी देर बाहर निकालूंगी।
आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो सब्जी बिल्कुल भी घर में नहीं है, तो मैंने कल रात को ही मिक्स बीन्स भिगो दिए थे। तो इसमें राजमा है, छोले है, चने हैं, तुअर है, मटर है और चोड़ी है। तो सब अच्छे से बिक चुके हैं। अब हम सबको अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ कुकर में मैंने 2 से 3 ग्लास पानी डाला है, फिर नमक डालेंगे और थोड़ा सोडा डालेंगे। तो सोडा से जो छोले हैं और राजमा है वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो कुकर को इंडक्शन पे लगाऊंगी क्योंकि मुझे गैस क्लीन करना है। कल दूध बहुत ही बुरी तरह से उबल गया था, तो पूरा गैस दूध वाला है। तो जब भी गैस जलाओ तब दूध जलने की स्मेल आती है। तो बस यहाँ गैस को मैंने थोड़ी देर थेपला बनाने के बाद थोड़ा पानी डालकर भिगो दिया था क्योंकि दूध है वो जल गया था। तो बस अच्छे से गैस को क्लीन कर दिया है। वैसे गैस ज़्यादा वॉश नहीं करते हैं, लेकिन मेरा महीने में 3-4 बार वॉश हो ही जाता है क्योंकि हमारा इंडियन खाना ही ऐसा है कि गैस बिना गंदा किए खाना बनता ही नहीं है। और अभी देखो 10:30 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मुझे अभी सब्जी लाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो आ गई हूँ फटाफट से सब्जी लेने के लिए। तो देखो हमारी सब्जी की शॉप। तो अच्छा है बारिश है तो ज़्यादा रश नहीं है, अदरवाइज़ सुबह सब्जी लेने आना भी एक टास्क रहता है क्योंकि बहुत रश रहता है। तो अभी फटाफट से मैंने थोड़ी बहुत जो भी अवेलेबल थी वो सब्जी ले ली है और फिर आ गई हूँ घर क्योंकि हस्बैंड की सेकंड शिफ्ट है। तो हस्बैंड को भी मुझे 12 बजे तक खाना दे देना है। तो झरमर झरमर बारिश तो हो ही रही है और अभी दूध भी आ गया है, उसको भी मुझे गर्म रखना है। तो सबसे पहले चावल चढ़ा दूंगी क्योंकि चावल को भिगो कर ही गई थी और फिर सब्जी को वॉश करेंगे। बारिश की वजह से सब सब्जी गीली ही थी, तो फटाफट से वॉश करूंगी, ज़्यादा देर तक पानी में उसको नहीं रखूंगी। तो बस अब यहाँ सब्जी को वॉश करके टेबल पे खुला छोड़ दिया है और फिर अभी फटाफट से बनाऊंगी खाना क्योंकि टमाटर भी नहीं थे तो सब्जी भी छोंक नहीं पाई थी। तो बस अभी यहाँ फटाफट से सब्जी को छोंकेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है कढ़ाई में और फिर इसमें हम सबसे पहले राई डालेंगे, जीरा डालेंगे। तो सिंपल ही सब्जी बनाऊंगी, कुछ तामझाम वाली नहीं रहेगी। जो रेगुलर हम सब्जी बनाते हैं डेली रूटीन वाली वही बनाऊंगी। तो राई, जीरा, उसके बाद हींग डाली है, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और लहसुन की चटनी डाली है। तो लहसुन की चटनी में मैंने यहाँ लहसुन, लाल मिर्च, जीरा और नमक डाल के बनाई है। तो इसको आप बनाकर 1-1.5 महीना बाहर भी रख सकते हो। और काठियावाड़ी सब्जी की छोंक मोस्टली लहसुन की चटनी से ही होती है। फिर इसमें टमाटर डाले हैं और फिर इसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है। फिर गरम मसाला डालेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है। तो अभी टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम बॉइल्ड बीन्स डालेंगे और साथ में थोड़ा पानी डाल देंगे। तो ग्रेवी हमें थोड़ी थिक करनी है, तो हम सब बीन्स को थोड़ा दबाकर प्रेस करके तोड़ देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। आप इसमें बेसन भी ग्रेवी को थिक करने के लिए डाल सकते हो या फिर थोड़ा प्याज की ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी बनाकर भी सब्जी बना सकते हो। फिर इसमें मैं थोड़ी चीनी डाली है और थोड़ा नींबू का रस डाला है। अब इसको उबलने देंगे और लास्ट में इसको हम हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे। तो जब तक सब्जी उबल रही है तब तक यहाँ मैंने फटाफट से आटा भी गूंद लिया है और तब तक आ गए हैं मासी। तो मासी जब झाड़ू पोछा करते हैं तब मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, एक साइड में सोफे पे फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ बस। तो देखो यहाँ हमारी सब्जी हो गई है। अब इसमें हम हरी धनिया डालेंगे और फिर रोटी बनाऊंगी। तो अभी 12:15 बज गए हैं, फटाफट से रोटी बनाकर हस्बैंड को लंच दे दूंगी। तो हस्बैंड की फ़िक्स ड्यूटी नहीं है, 9 से 12 की हस्बैंड की शिफ्ट ड्यूटी आती है जो अलग अलग टाइम पे चेंज होती रहती है। कभी 2 दिन में चेंज होती है, कभी वीक में चेंज होती है। तो हमारा शेड्यूल भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। तो चलिए खाना बन गया है। मिक्स बीन्स की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद है, छाछ है और गुड़ है। तो गुड़ में भी आयरन होता
होता है तो गुड़ भी हमें डेली ज़रूर खाना चाहिए और हम सबको गुड़ बहुत पसंद है। तो जब भी दाल नहीं बनती है तब हम सब लोग गुड़ ज़रूर खाते हैं। तो गुड़ और घी यहाँ आ गया है तो हमारी थाली लंच की रेडी है। चलिए आ जाइए। तो आज मुझे रोटी नहीं खानी है तो ये है मेरी लंच की थाली। लंच करने के बाद अभी आ गई हूँ सीधा बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। तो बारिश तो हो ही रही है तो मैं वेट कर रही थी कि बारिश कम हो तो मैं बाहर कपड़े डालूं, लेकिन बारिश कंटिन्यू हो ही रही है और ऐसा नहीं लगता है कि बारिश शाम तक रुकने वाली है। तो बस यहाँ कपड़े बालकनी में ही सुखा रही हूँ। तो आजकल मेरा वॉशिंग मशीन थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो कपड़े वॉश तो हो जाते हैं लेकिन ड्रायर नहीं होते हैं। तो कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, 2 दिन तक अच्छे से कपड़े सूखते नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है क्योंकि सब मॉर्निंग के डेली वाले रूटीन वाले काम ही रहते हैं। जो एक्स्ट्रा नया काम होता है वो मेरा इवनिंग में ही होता है। तो आजकल बेटे की एग्ज़ाम है तो वो भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।